अस्सलाम वालेकुम। अलिफ टीवी का प्रोग्राम आगाही का सफ़र, उसमें सारे नाजरीन को खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट जावेद विलियम। बहुत सी दहाइयों के बाद ये पहला मौका है कि इस वक्त दुनिया में 3 मज़ाहिब इकट्ठे रोज़े रख रहे हैं और रोज़े का मुक़द्दस दिन जो है वो मना रहे हैं, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बहाई मज़हब है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये मज़हब मौजूद हैं। दूसरे इस्लाम के साथ साथ दूसरी मजहबी ग्रुप भी हैं, जिसमें हिंदू, सिख, मसीही, बहाई, पारसी मौजूद हैं। तो आज हम इस आगाही के सफ़र में बात करेंगे रोज़े पे, रोज़े के अयाम पे, रमज़ान पे, और जो दूसरे मज़ाहिब में रोज़ा रखने की रवायात हैं और रोज़े के जो मुक़द्दस दिन हैं वो किस तरह गुजारे जाते हैं, और रोज़े की स्पिरिचुअलिटी क्या है, रूहानी उसकी रोज़े में रूहानी जायज़ा लेते हैं। रोज़े में हम डिसिप्लिन कायम करते हैं और रोज़े में किस तरह हम एहतराम करते हैं इंसान का और इंसानियत का। तो आज के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद मुजाहिद साहब। ये प्रोफेसर हैं मिनाज यूनिवर्सिटी में और इंटरफेथ हार्मनी के एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान में इंटरफेथ पीस और हार्मनी कायम करने में इनका बहुत किरदार है। प्रोफेसर साहब, खुश आमदीद। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो हैं पंडित राकेश चांद साहब। पंडित राकेश चांद साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान सनातन धर्म के, और पीस कमेटी, सीपीओ की पीस कमेटी है, डीसीओ की इंटरफेथ कमेटी है, उसमें बड़े गर्मजोशी से काम करते हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं पिंडी से वो पंडित साहब, खुश आमदीद आपको भी। फिर हमारे एक और मेहमान हैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब। रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं प्रेसिबिटेरियन चर्च के, नौलखा चर्च में पास्टर हैं, और ये भी इंटरफेथ हार्मनी में बड़ी गर्मजोशी से उसकी एक्टिविटी में और उसको आगे बढ़ाने में शामिल हैं। और इनके साथ एक और मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं लैंग्वेज के, पंजाबी के, और बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, और इन्होंने पीएचडी की है इंसान दोस्त और इंटरफेथ हार्मनी में। तो आप सबको खुश आमदीद। जैसे मैंने पहले बताया कि कितनी दहाइयों के बाद एक ये मौका आया कि 3 जो मज़हब हैं, बहाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसके रोज़े इकट्ठे आए हैं और एक मौका मिलता है कि हम रूहानी जायज़ा लें, अपनी सेल्फ़ डिसिप्लिन को देखें और रोज़े के अयाम में किस तरह वक्त गुजारें। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपने अपने मजहबी ग्रुप में रह के थोड़ा सा बताएं कि रोज़े की सिग्निफ़िकेंस क्या है, रोज़े की अहमियत क्या है। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करें। शुक्रिया जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा मुसलमानों के ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी असामी मज़ाहिब हैं उनमें सब में रोज़ा जो है वह फ़र्ज़ रहा है। सिर्फ़ इसमें थोड़ी सी एक तख़फ़ीफ़ कर दी गई कि पहले जितने भी मज़ाहिब थे उनको 24 घंटे का रोज़ा होता था, जो हमारी तारीख़ बताती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमानों को भी, क्योंकि वो इलाका बड़ा गर्म और बहुत बड़े दिन और उनकी जो मुश्किलात थीं वो बहुत ज़्यादा थीं, इस वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं, पहली उम्मतें भी रोज़े रखती रही हैं, ए मुसलमानों तुम भी रोज़ा रखो। और साथ फरमाया कि इसका मकसद वो स्पिरिचुअलिटी की इंतहाई जो पीक हो सकती है वो पाइटी है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। परहेज़गारी जिसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है, दूसरे के हुकूक़ के बारे में, अपने हुकूक़ के बारे में। रोज़ एक ऐसी इबादत है कि जो
दूसरी इबादत से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ नमाज पढ़ता है तो उसका बज़ाहिर नज़र आता है कि ये हरकत व सकनात से नमाज पढ़ रहा है। इस तरह पूरे पेट दुआ अदा करते तो गिव एंड टेक होती है, एक हाथ दे रहा है एक हाथ ले रहा है, तो उसका ज़ाहिरी तौर पर एक एक्शन नज़र आता है। इस तरह पिलग्रिम हज है हमारे यहाँ, तो उसका भी एक पूरा उसके अंदर आप इहराम बंधा होता है, वो जाता है होली प्लेसेस के पास, तो वहाँ पे जाकर अपना परफॉर्म करता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका खुदा और बंदे के दरमियान तल्लुक़ होता है, और कोई नहीं जानता है आपकी नीयत, आपकी जो इनर फ़िक्र है उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। और कुरान अज़ीज़ के अंदर हमारे मुक़द्दस किताब के अंदर फरमाया कि ये रोज़ा सब्र का नाम है, और अल्लाह ताला सब्र की कैफ़ियत को जानता है। वो अजरुहुम बग़ैर हिसाब, हम इसका बग़ैर हिसाब किताब के उनको अजर अता करेंगे। मैं डॉक्टर मजीद अव्वल से जानना चाहूँगा, क्रिश्चियनिटी में क्या इसकी अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है? मसीहत में रोज़ा जो है ये बिल्कुल शुरू से ही मौजूद है, और जो इसका एक मकसद था, दरअसल बुनियादी तौर पे रोज़ा जो है ये एक दुआ की एक शदीद सा काइंड समझ लें, जिसमें यू फॉरगेट अबाउट फूड, यू फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल नीड्स, और आप खुदावंद के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि रोज़ा रखा जाता था जब बतौर कौम या किसी शख्स ने तौबा करना होती थी, खुदावंद की तरफ वापस रुजू लाना होता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक नेशनल फास्ट भी था, जिसे यौम कफ़ारा का था। और न्यू टेस्टमेंट में फिर हमें रोज़े की प्रैक्टिस जो है वो नज़र आती है, जो ईमानदारों में मौजूद थी। और ये ख़ास इसका जो मकसद था वो ये है कि हम दुनिया की तरफ से अपना ध्यान हटाएं और खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक़ अपने खुदा के साथ मजबूत करें, और अपनी जो गुनाह की ज़िंदगी है उससे तौबा करें। और ये जो हमारा जो दुआ है खुदावंद के साथ, जब हम किसी मकसद के साथ खुदा के पास आते हैं, तो उसमें फिर हम ये रोज़े के वसीले ये दिखाते हैं कि हमें किस कदर ज़्यादा हमारा फोकस है, हमें हमारी वो ज़रूरत जो है उसके लिए हम किस कदर डेडिकेटेड हैं। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो यही है कि हमारे खालिक के साथ, हमारे खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। और रोज़ा जो है उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ रस्मी ना हो, बल्कि ये दिल से रखना चाहिए। अगर आप रोज़ा रखते हैं और इबादत नहीं करते, दुआ नहीं करते, खुदा उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, तो ऐसे रोज़े का फ़ायदा नहीं। तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है मज़बूत रूहानी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ नहीं है, तो इसमें अहम दिन कौन से हैं जिसमें रोज़ा रखा जाता है मसीही ट्रेडिशन में? जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस रही हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये लेंट है। लेंट जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता चर्च ट्रेडिशन का हिस्सा बना है। शुरू से ऐसे नहीं था। चौथी सदी में आके तो जो लेंट है ये हमें ज़्यादा बाकायदगी से प्रैक्टिस में आता नज़र आता है। रोज़ों के अयाम जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे फिर इसको जो करीब रखा गया है ईस्टर की त्यौहार के, जो मसीही ईमान के मुताबिक हमारा सबसे अहम त्यौहार है, जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट हम करते हैं। तो उनके जी उठने के रेज़रेक्शन के भेद को समझने के लिए, उसकी अहमियत को जानने के लिए कलीसिया जब वो रोज़े में और इबादत में रहती है, अपने आप को तैयार करते हैं ईस्टर के लिए। तो ये इसका पर्पस है। और 40 रोज़े होते हैं। 40 रोज़े हैं जो ईस्टर से पहले के 6 हफ़्ते हैं, उसमें संडेज़ माइनस होते हैं, और टोटल 40 दिन जो हैं वो रोज़ों के अयाम होते हैं। मैं आप दोबारा आऊँगा, जी। पहले पंडित जी से भी पूछें कि हिंदुइज़्म में रोज़े की अहमियत, और हिंदुइज़्म में क्या आप रोज़े का एहतराम और क्या रवायत है? ओम श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीतापताय नमः।
रोज़ा मीन उपवास, जो संस्कृत का लफ्ज़ है उपवास या व्रत हिंदी में कहेंगे। भगवान कृष्ण जब धरती पे आना था तो उनकी माता ने उपवास रखा था। उपवास से मतलब ये नहीं था कि उन्होंने भूखे रहना था तो तब किसी को जन्म देना था। उपवास आत्मा और परमात्मा के दरमियान का एक मिलन है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि एक इबादत का बहुत मुख्तसर सा रास्ता है। सब्र, अपने आप को मारना कुछ पल के लिए और परमात्मा को पाना, ये चंद लम्हों का सब्र महंगा नहीं है। वेदों में कहते हैं कि ओम सर्वशम स्वास्तर स्वातो भूतो, हे परम पिता परमेश्वर तमाम संसार को तंदुरुस्ती दो। चंद घंटों का उपवास इंसान को बहुत सी सेहत और तंदुरुस्ती भी बख्शती है। हिंदू धर्म में उपवास मुख्तलिफ डेज में आए हैं, इकट्ठे नहीं होते। साल में 2 मरतबा माँ दुर्गा के उपवास आते हैं जो 9 होते हैं। अभी हाल ही में 27-28 तारीख से पहला उपवास शुरू होने जा रहा है, जो 7-8 तारीख तक रहेगा, अप्रैल तक। इसके अलावा हर महीने जब चांद नया चढ़ता है, जिसे हम पूर्णमासी बोलते हैं, स्वयं नारायण जी का व्रत उपवास रखा जाता है। अब वो दिन ऐसा होता है कि जब एक नया चांद चढ़ता है तो एक नए वक्त का आगाज़ होता है। हर महीने नया चांद चढ़ता है और हम उसे पूर्णमासी की रात बोलते हैं। और उस वक्त जब एक नया दिन चढ़ता है तो स्वयं हम परमात्मा की उपवास रख के उनकी भक्ति भाव में बैठते हैं। और ये देखा जाए तो हमारे में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि ये फ़र्ज है। ये इंसान का अपना मन है कि वो परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को कितना मारता है, उसको उपवास कहा जाता है। अब हम किसी भी धर्म में लें तो हर धर्म में उपवास के बहुत मायने रखते हैं और वो इंसान की आत्मा और परमात्मा के दरमियान का रिश्ता होता है, उसे उपवास कहते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी। डॉक्टर कल्याण सिंह से पूछना चाहूँगा कि सिखिज़म में मेरा ख्याल रोज़ा उपवास या इस तरह का कोई रवायत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या इसके टीचिंग क्या है सिखिज़म में? क्योंकि सिखिज़म पंजाब की धरती से जुड़ा हुआ है और हमारी तहजीब व तमद्दन जितने भी हैं वो इसमें सिखिज़म में समाये हुए हैं। जैसे वैसाखी का मेला है तो खालसा साधना दिवस भी है। इस तरह जो गुरु साहब ने इस तरह की फास्टिंग का जो है वो मना भी नहीं किया हुआ है और ऐसे भी नहीं कहा कि किसी की गुरु साहब हमेशा दूसरे मज़ाहब के जितने भी रिचुअल्स थे और जितने भी उनकी मजहबी अकायद थे उसकी बड़ी सख्त तरीके से अपने जितने भी उनके पैरोकार थे उनको कहते थे कि इनकी इज़्ज़त एहतराम हम पर जायज़ है। गुरु साहब ने एक जगह फरमान भी किया हुआ है कि मेहर मसीद सिदक मसल्ला हक हलाल कुरान सरम सुन सील रोज़ा हो मुसलमान, कि अच्छा मुसलमान वो है जो अपने किरदार से रोज़े को साबित करे। सो वो एक मेहर मसीद सिदक मसल्ला हक हलाल कुरान की जो खुदा की तरफ से भेजी गई कुरान पाक है वो तो हक हलाल है, लेकिन इंसान अपने किरदार से भी जो है अपने अच्छे किरदार से भी जो है वो रोज़ा की तालीमात पर पूरी तरह अमल करे। सिख मज़हब जो है बाकी तमाम मज़ाहब की, चाहे हिंदू मज़हब में नवरात्रे हों, क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग हो या जो हमारे मुसलमान भाइयों में रोज़ा हो, वो रमज़ान के महीने का पूरा एहतराम करते हैं और सेवा के तौर पे जो है
एक जायज़ करार दिया कि इन सब के जितने भी मज़ाहब जो रोज़ा रखते हैं इस पे लाजमी है कि वो तमाम की रमज़ान में हो चाहे नवरात्रे हो, वो इनकी सेवा ज़रूर करें। नाजरीन, वक्फा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मजीद एबल साहब से और बाकियों से भी ये सवाल किया जा सकता है कि एहतराम जो है रोज़े में, एहतराम, एक दूसरे का एहतराम, इंसानियत का और इंसानों का एहतराम जो है ये बड़ा ज़रूरी है, ये सब में देखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके बारे में थोड़ा सा और आप वजाहत करेंगे कि और क्या ज़रूरी है, ये इस रोज़े बहुत के कौन से पिलर्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। एहतराम का लफ्ज़ जो है ये बहुत ज़रूरी लफ्ज़ है। हम सब जो मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपने नेबर के लिए, अपने पड़ोसी के लिए एहतराम रखना और जो उनका अक़ीदा है उसके लिए रिस्पेक्ट शो करना ये बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के बारे में मैं हमेशा मुबारकबाद देने से शुरू करते हैं अपने सारे मुस्लिम बरादरी को, दोस्तों को, क्योंकि इस्लामी तालीम के मुताबिक उनके लिए एक मुक़द्दस महीना है और हम पूरी तरह से उसका एहतराम करते हैं। इस तरह से भी कि हम अपने मुस्लिम दोस्तों के सामने खाना नहीं खाते। पहला रोज़ा तो हम सब का ऑटोमेटिकली हो जाता है जो पाकिस्तान में हम रहते हैं, और इसके साथ कोई 15-20 साल हो गए हैं नौलखा चर्च में हम इफ्तार डिनर भी करते हैं। हमारे मुस्लिम दोस्त जो हैं, भाई बहन, उसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल, बल्कि इंतज़ार करते हैं सारा साल के वो अपनी नौलखा चर्च इफ्तार के लिए जाना है। तो ये तरीका है हमारा एक दूसरे को पैगाम देने का कि हमारे अदियान जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, रहना चाहिए, और अपनी अपनी जो गवाही है वो हम इस तरह से दिखाएंगे कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, हम उसमें वो शो करेंगे। तो एहतराम अगर हम नहीं करते हैं तो दरअसल मैं अपने ही रिलीजन को जो है वो ऑफेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, यही बात जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दोनों के रोज़े चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा मेरे ख़्याल में मुक़द्दस मौका है हमारे लिए कि सबके एहतराम जो है हमें इसको करना पड़ेगा, बल्कि करते हैं जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि ये इकट्ठे हैं। और साथ ही साथ जैसे पंडित जी ने बताया कि हिंदू कम्युनिटी के भी रोज़े शुरू होने वाले हैं, तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदू कम्युनिटी के भी रोज़े हैं और इसमें भी उतना ही एहतराम है जितना इस्लाम में सिखाया गया है एहतराम का। थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालेंगे? एक तो दो चीज़ें हैं, एक इसका रूहानी पहलू है, एक मुआशरती पहलू है। रूहानी पहलू के अंदर आप देखें कि रोज़ा रख कर इंसान फरिश्ता बन जाता है। फरिश्ता वक्ती तौर पर ना वो खाता है, ना पीता है, ना उसकी बीवी है। ये सिफ़ात जो हैं एक फरिश्ते की होती हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस बंदे पर रश करता है जो रोज़ादार होता है। और दूसरा जो अहम तरीन जो बात है मुआशरती एतबार से, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश्शहरु मवासात, ये हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है। जो शख्स किसी दूसरे को, किसी भी रोज़ आदमी को जो पुअर पेड है या उसको डिज़र्व करता है, उसको रोज़ा रखाता है, उसको रोज़ा रखने वाले की तरह ही उसको अजर और सवाब दिया जाएगा। तो गरीब जो सहाबा किराम थे, ज़ाहिर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम गरीब आदमी हैं, किसी को शेर पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, हम तो खुद ही इसके नीडी होते हैं। तो आपने फरमाया कि जो शख्स किसी को अफ्तारी या सेहरी के वक्त एक खजूर, शरबत या एक लेमन, दूध का एक घूंट भी पिला दे, उसको भी इतना सवाब अता कर दिया जाएगा। तो एक जो तो ये है माशरती एतबार से एक दूसरे के साथ हमदर्दी। दूसरा जो अहम तरीन ज़िक्र जो किया है डॉक्टर साहब मजीद एबल साहब ने, उसको मैं आगे सेकंड करते हुए कि रोज़ा रख करने के बाद, रोज़ा से पहले
और रोज़ा के बाद में आपके फ़िक्र में, किरदार में, गुफ्तार में, सोच में क्या इनकलाब बरपा हुआ है? अगर उसके अंदर चेंजिंग आ गई हैं तो आपने सिर्फ पेट मुंह बांध कर रोज़ा, भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि आपकी आँखों का भी रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा है, आपके हाथ का भी रोज़ा है, और आपके कानों का भी रोज़ा है। और साथ ही कहा हमारे जो प्यूरिफिकेशन कर की तरफ मुतसव्विफ़ीन एथीज़म जाने वाले, उनका कि आपके दिल का भी रोज़ा है। उसमें आप देखें कि गैर का हाथ, किसी के बारे में बुराई, वसवसा, और साथ ही उसमें कहा किसी के बारे में बुरी इंटेंशन, वो तो नहीं आ रही कहीं। ये एक ऐसी अपना मुहासबा है कि जिसकी वजह से एक निर्वाण और एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है तखल्लुक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह खुदावंद करीम फरमाते हैं कि उसने मेरी सिफ़तों को अपना लिया। मैं भी तो नहीं खाता ना पीता, बीवी से बिल्कुल अलग हूँ, इस बंदे ने मेरी सिफ़तों को अपनाया है, लिहाजा ये बंदा मुझे बड़ा ही महबूब हो गया है। अच्छा, एक मैं चीज़ देख रहा हूँ बड़ी कॉमन आ रही है कि चाँद का इसमें जो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये जो रोज़ों के अयाम हैं, लेंट के दिन हैं, ये भी चाँद को देख के चाँद की तारीख़ों पे होता है, और हिंदुइज़म में भी और इस्लाम में भी। तो चाँद बड़ा एक कॉमन फैक्टर है। ये क्या है, इस पे थोड़ी सी, ये कॉमन फैक्टर कहाँ से आया और ये सारे इस पे यकीन रखते हैं? ज़रा थोड़ा सा बताएंगे पंडित जी, आप रोशनी डालेंगे थोड़ी? जब हम सूर्यदेव और दूसरी बात करते हैं चंद्रमा की, तो हिंदुइज्म के अनुसार, सनातन धर्म की मैं बात करूँ कि सनातन धर्म के अनुसार हमारा कोई भी कार्य नए चांद से देख के आगाज़, क्योंकि नया जब चांद रहता है तो वो एक किस्म की कह लें कि एक नई पैदाइश और एक नया टाइम शुरू होता है। तो जो नया चांद चढ़ता है, जिसे हम पूर्णमासी का नाम देते हैं, तो वहाँ से कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो उस नए चांद के पैदा होने से किया जाता है। तो इसी तरह जब हम उपवास खोलते हैं तो चांद देखते हैं, उपवास करते हैं तो चांद देखते हैं। हमारा हर कार्य नए चांद के साथ। और मेरा ख्याल लेंट का सीज़न भी कुछ ऐसे ही शुरू होता है। इसी से शुरू होता है, लेकिन थोड़ा सा एक फार्मूला उसका फ़र्क है बनाया गया ताकि जैसे जो कमरी महीना है वो हमारे जो कैलेंडर प्रैक्टिस में उससे हट के आता है, डेट चेंज होती रहती है। तो इसका थोड़ा सा फार्मूला किया कि जो इक्विनॉक्स है जो 21 मार्च, तो उसके बाद जो फुल मून आएगा तो उसके साथ उसके सर्टेन पीरियड के बाद फिर ईस्टर होगा। तो इसका जो है ना, इस वजह से फिर वो जो लेंट है वो मार्च और अप्रैल ही के, ईस्टर के डेट जो मार्च और अप्रैल में ही आती है, तो उससे पहले के 6 हफ्ते जो वो लेंट का होता है। और ये रोज़ों में ये भी रोज़ा जो है कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड है, जैसे हामला ख़वातीन के लिए, और ये भी कॉमन है, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड है, ऐसे ही है। यस, उन्होंने अजीज़ के अंदर और सफ़र में जी इसी तरह ही मैं कि, लेकिन ये रोज़ा हमारे यहाँ तो फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ मैं कि युरीदुल्लाह बिकुमुल युसर वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला, क्योंकि एक सारे के सारे अध्ययन जो हैं, असामी जो है वो नेचुरल फितरती हैं, तो मैं अल्लाह ताला मुशक्क़त में तुम्हें डालना चाहता। अगर तुम्हें मुसाफिर हो, अगर बीमार हो, हामला ख़तून है, दूध पिलाने वाली ख़तून है, या इस तरह कोई ऐसा बूढ़ा हो गया है जो रोज़ा नहीं रखता, या ऐसा मर्ज़ कि जिसकी वजह से उसको रोज़ा रखेगा तो मज़ीद मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो इस्लाम ने उसको रिलैक्सेशन दी है कि आप इनको, किसी आदमी को रोज़ा रखा कर उसका जितना भी अजर सवाब तुम भी हासिल कर सकते हो, आपकी तरफ से ये सब फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। यानी इसके अंदर भी देखें आप, दूसरे लोगों को यानी कि अहमियत दी गई कि ये खाली ना, लेकिन एहसास दिलाया गया कि रोज़े को आप महसूस करें ऑब्लिगेशन के तौर पर, ऑब्लिगेटरी तौर पर, और दूसरे को खाना खिला देंगे ताकि आपका फ़र्ज़ अदा हो जाए। दूसरी जो अहम तीन जो बात इसके बारे में है कि इस इस्लाम के अंदर जैसे हर चीज़ की ज़कात होती है, इसमें ज़कात का रोज़े के अंदर भी गलती हो जाती है, उसके भी ज़कात की तरफ फरमाया कि ज़ाहिर कि ईद आती है हमारी, जैसे अब जिक्र किया कि हमारे तो सारे का सारा निज़ाम इस्लाम का वो कमरी महीने के साथ है, चाँद के साथ है।
हमारे ईदें हैं वो कमर के चांद के साथ हैं, हज चांद के साथ है, रोज़ा चांद के साथ है, ज़कात चांद के साथ है, हर इन तमाम के तमाम। और साथ ही फरमाया कि जब ईद आती है तो ज़ाहिर कि खुशियाँ होती हैं कि अपने पूरे 1 महीना रोज़ा रखा है, और मैं उस खुशी के अंदर अपने गरीब भाइयों को भी शामिल करके उनको फितराना, जो आपके रोज़े के अंदर कोई कमी कजी रह गई है, जैसे माल के अंदर ज़कात देते हैं, इस तरह रोज़े की ज़कात दें, ताकि उनको गरीब आदमियों को भी अपनी खुशियों में शामिल करके अपनी खुशियों का इजहार कर दिया जाए। इसमें एक चीज़ मैं डॉक्टर मजीद एबल से पूछना चाहूँगा और पंडित जी से भी, कि आम लोगों का ख्याल है कि जो मसीही रोज़े हैं उसमें सब कुछ खा पी सकते हैं, ये आम लोगों का ख्याल है, और इसी तरह हिंदुइज़्म में भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस तरह रोज़े का एहतराम और किस तरह रोज़े की रवायत क्या है। जो मसीही रोज़ा जो एक स्टैंडर्ड है वो 24 घंटे का रोज़ा है, और इसमें ना खाना ना पीना किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि चूँकि ये फ़र्ज़ भी नहीं है और इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं दिए गए हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपकी नीयत है कि आप रोज़ा रखें तो उस वक्त में आप एक तो जो आपने स्पिरिचुअली अपने लिए डिटरमिन किया है आप उसके साथ कमिटेड रहें, उसको चेंज नहीं करें। और दूसरा ये है कि आप उसमें वक्त जो है वो इबादत के लिए, दुआ के लिए उसमें वक्त रखें, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, और इसके साथ साथ दूसरों का ख़्याल रखें, ये जो अपने पड़ोसी का ख़्याल रखें, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। 3 तरह के अक़साम हमें रोज़े की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती हैं जी। एक है एब्सोल्यूट फास्ट है, जिसमें खाना और पीना क्लियरली लिखा है कि वो नहीं किया गया, और उसकी ड्यूरेशन भी 1 दिन भी है, 3 दिन भी है, 40 दिन भी है। जो मूसा का फास्टिंग सबसे लंबा फास्ट था, 80 डेज़ था, 40 दिन और 40 दिन 2 दिन वो जुड़ गया साथ। तो वो सुपर नेचुरल एक थी किस्म रोज़े की। खुदावंद यीशु मसीह का जो फास्ट है वो 40 दिन का है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने 40 रोज़े रखे तो इसलिए हम 40 रोज़े रखते हैं, लेकिन अदद 40 रोज़े, लेकिन वो 1 रोज़ा था। और इस तरह से जो रोज़े में खाने पीने के ताल्लुक़ से ये है कि जो एब्सोल्यूट फास्ट है उसमें ना खाया जाए ना पिया जाए। अगर कोई उस तरह से नहीं रख सकता, किसी की सेहत इजाज़त नहीं देती, तो वो खाना खाने से परहेज़ करते हैं, और उसमें पानी की ममानत नहीं है। कुछ ऐसी भी हमें टाइप नज़र आती है जिसको हम पार्शियल फास्ट कहते हैं। जैसे दानियल के वक्त में हम पढ़ते हैं कि वो साग पात पे आ गए, तो उन्होंने मुरगन ग़िज़ाएँ छोड़ी। अच्छा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमें फास्टिंग जो है बाइबल मुक़द्दस में इसकी नज़र आती है। जो ज़्यादा कॉमन है वो 24 घंटे ही का रोज़ा है, और उसमें खाना और पीना दोनों छोड़े जाते हैं। लेकिन बड़ी ज़रूरी शर्त यह है कि आप सिर्फ़ खाना पीना छोड़ेंगे तो वो कबूल नहीं होगा। नियत आपने उसमें दुआ भी किया है, बंदगी की है कि नहीं की है। जैसे मैंने कहा कि जो रोज़ा है ये दुआ की एक शदीद शक्ल है। अगर आप दुआ करते नहीं तो रोज़ा किस चीज़ का, सिर्फ खाना छोड़ना तो नहीं खुदा को मकसूद। तो इसलिए खुदावंद से जुड़ना, तौबा करना, ये चीज़ें जो हैं ये रोज़े के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत दफ़ा हम ऐसे होता है कि हम बस जनरल दुआ करके ख़ुद ही भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला से, खुदा से कुछ मांगा भी था। हम इज्तिमाई दुआओं में भी आमीन कह देते हैं और हमें पता नहीं होता हमने क्या मांगा है। लेकिन एक बात जो स्पिरिचुअली बड़ी ज़रूरी होती है कि जब आप खुदा से कुछ मांगते हैं तो आपके लिए वो कुछ मानी भी रखता हो और वो आपको ख़ुद भी पता हो कि मैंने क्या मांगा है। ये एक जनरल ज़िंदगी गुजार देना कि ठीक है उन्होंने कुछ दुआ में कहा था, मैंने आखिर पे आमीन कह दिया, तो जो मेरी दुआ उसमें क्या है। सो दुआ जब हम करें तो ना सिर्फ हम खुदा से उसका जवाब जो है वो तो करें, बल्कि हम खुद भी संजीदा हों उसके बारे में। कौन सा फादर है जो अपने बच्चे को वो चीज़ देगा जो बच्चा चाह ही नहीं रहा। तो ये दुआ जो है ये बहुत संजीदा एक रूहानी अमल है, जिसमें हम अपने खालिक के लिए वो रिस्पेक्ट शो करते हैं जो वो उसके शाया है,
कि हमने दुआ किया है तो हम उसको संजीदगी से लें। पंडित जी। वेदों में लिखा है कि यथा हम से जग तो माता दाता पिता, मैं ही पूरी कायनात का बाप हूँ, मैं ही पूरी कायनात की माँ हूँ, और मैंने ही तमाम लोगों की परवरिश की, और मैं ही मौत देने वाला। वो परमात्मा जिसने हमें पैदा किया है, जिसे वो हमें अन्न देता है, उसकी तरफ से ऐसी कोई सख्तियां बजाय नजर नहीं आती वेदों में। ना से मैं वेद की बात करूंगा बल्कि सनातन की बात करूंगा, तमाम मज़ाहिब की भी बात करूंगा कि एक बीमार, हामला या सफर के दौरान ऐसे लोगों के लिए उपवास में बहुत नरमी है। उसकी वजह क्या है? एक बीमार शख्स जो जिद पे अड़ जाता है, यानी मैंने परमात्मा के नाम का उपवास रखना है, अगर वो उपवास रखता है, क्योंकि ये इसे हम भक्ति की एक शदीद लहर कह सकते हैं, क्योंकि इसे भूखा रहना अब रोजे का नाम नहीं, उपवास नहीं, उसके साथ जुड़ना भी उपवास का नाम। तो एक बीमार आदमी जो अपनी सेहत के लिए कहता है कि मैंने उपवास रखना ही है, व्रत रखना ही है, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सी नरमी पैदा की है। उन्होंने कहा है कि इसके उपवास को लिमिटेड भी किया जा सकता है, या कुछ टाइम मखसूस रखे हैं जिसमें वो अब फल और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लेकिन ये सिर्फ उसके लिए, सेहतमंद आदमी के लिए नहीं है ठीक है कि हर आदमी कहे कि जो मैं दूध और फल का इस्तेमाल नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो सफ़र में है, बीमारी की हालत में है, या अगर हामला अपने बच्चे की अच्छे पैदाइश के लिए कर रही है, तो ये नरमी उसकी। सिखिज़म में डॉक्टर कल्याण सिंह, आपने पहले भी फरमाया कि नियत का बड़ा अमल दखल है, यानी वो रोज़े को भी इससे फ़ौक़ियत देते हैं बाबा गुरु नानक जी कि नियत, और सारे यही बात कर रहे हैं कि अपने किरदार और नियत की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं कि नियत साफ़ होनी चाहिए। बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा और जी बिल्कुल। गुरु साहब का फरमान है, बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। सो ये है कि जितने भी गुरु साहब की फरमान है कि विच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगे वैसम पाई है। सो ये कि इस दुनिया में आपने सेवा कैसे करनी है इन तमाम लोगों की जिन्होंने फास्टिंग रखी है, खुदा के लिए रखी है, और उसी प्रभु की ये मखलूक़ात है, और यही इंसानियत है कि हमने इन सब लोगों की अफ्तारी करवानी है, हमने इन सब लोगों की सेवा करनी है। इसलिए गुरुद्वारे में आज भी अगर आप चले जाएं गुरुद्वारे में, तो बाकायदा अफ्तारी का इंतज़ाम हर गुरुद्वारे में मौजूद है कि वो जो है कुछ भी जो है किसी चीज़ से भी उनकी अफ्तारी करा सकते हैं उनके मज़हब के मुताबिक। उनके मज़हब ये बहुत ज़्यादा यानी कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है, गुरुद्वारे में कोई भी आ सकता है, किसी की भी अफ्तारी जो है वो हो सकती है। नवरात्रों की ज़्यादातर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो गुरुद्वारे में ही अफ्तारी करना पसंद करते हैं, और इस तरह इस दफ़ा जो है ननकाना साहब में भी बाकायदा हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी हमने अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है। इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो हम ब्रेक लेते हैं और जल्दी वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे रोज़ों के अयाम, लेंट, रमज़ान पे, और किस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में रोज़ों का एहतराम होता है, रोज़े रखे जाते हैं। और बहुत अहम चीज़ है जिसमें चंद एक पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जो कि है कि इसमें हमदर्दी का पहलू बहुत ज़्यादा है, साफ़ नीयत का पहलू है, दूसरों का एहतराम और दूसरों का ख्याल रखना, और अपने अंदर रूहानी जायज़ा लेना बहुत अहम है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त जितने हमारे साथ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने मज़हबी ग्रुप में एक लीडर भी हैं, और बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसलिक, हम आंगी पे बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। तो आप छोटा सा एक पैगाम इन रमज़ान में, रोज़ों के अयाम में कोई देना चाहेंगे तो वो ज़रूर दीजिएगा। जी।
रोज़ा मुहासबे का नाम है। अपने आप को मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, अपने आप को पहचानोगे और अपने रब को अपने करीब पाओगे तो तुम्हें हर नेमत मैसर आ देगी और अपने इनर के बारे में पता चल जाए कि हम कैसे हैं। पंडित जी। जब बात करें हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से, तो रोज़े के ऊपर मैं एक छोटा सा श्लोक कहूँगा। धर्म ना दोसर सत्य समना, आगम निगम पुराण बिखाना। परमात्मा कहते हैं कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और सच ही सबसे बड़ा धर्म है। उपवास हो, व्रत हो, तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेके चलना और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये एक कुर्बानी और जज्बे का नाम है। बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उपवास या रोज़ा मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ उसे संस्कृत में कह दिया गया, यहाँ अरबी या उर्दू में लफ्ज़ है, मानी एक है, अपने परमात्मा के साथ आत्मा को लीन करना, इसका नाम उपवास है। डॉक्टर कल्याण सिंह। बाबा फरीद जी का फरमान है, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लेख ना लेख, अपने गिरेबान में सिर नीवा कर दे। और गुरु साहब ने इस चीज़ को इस तरह फरमाया है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अब फास्टिंग, रोज़ा और नवरात्रे, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको खुदा के साथ लिंक करती है, खुदा के साथ। तो जितने भी हमारी इंसान दोस्ती है, इंसानियत के साथ प्यार है, मानववाद होना है, तो वो मानववाद इस तरह से भी हुआ जा सकता है कि आप इनको इनके कर्मों के मुताबिक काम करने दें और आप अपने कर्म को देखें। दूसरों के कर्म के बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। खुदा उनको उनके रोज़े से मिलता है, खुदा उनको उनके नवरात्रे से मिलता है, खुदा उनको उनकी फास्टिंग से मिलता है। आपके नज़दीक ये है कि आप इन तमाम की सेवा करें। शुक्रिया जी। डॉक्टर मजीद एबल। मैं सब प्रोग्राम के सादत से भी कहना चाहता हूँ बतौर मसीही होते हुए कि हमें रोज़ा रखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी से जो आजिज़ी और जो सब्र उससे पैदा होगा उसका मुज़ाहरा करना चाहिए। कतई ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम ये रोज़ा को किसी से बेहतर है या नहीं है, बल्कि जब हमारी ज़िंदगी में उसका फल नज़र आएगा तो वो गवाही बन जाएगा। और ज़रूर जबकि दीगर जो हमारे साथी जो नेबर मज़ाहब हैं वो भी रोज़ा इन दिनों उनके हैं रिलीजियस डेज़ हैं, तो बहुत 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 एहतराम करें। ये भी हमारी गवाही का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी। ये जो ओवरलैपिंग फास्ट, ओवरलैपिंग लेंट, रमज़ान, रोज़ों के अयाम आए हैं 2025 में, इसने दुनिया में अरबों लोगों को इस चीज़ पे आमादा किया है कि वो इंसान और अल्लाह ताला, खुदा का, भगवान का, उससे राब्ता कायम किया जाए और इंसानों का इंसानों से राब्ता कायम किया जाए, इंसानों का इंसानों को एहतराम करना सिखाया जाए। दुनिया इस वक्त दो बड़े मज़ाहिब जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हैं और साथ बहाई हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं और हम ये अयाम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें कि दुनिया में अमन हम आगे कायम कर सकें, ना कि एक फ़जूल तरह की डिबेट में, बहस में पड़ जाएं कि फ़लाँ का रोज़ा क्या है, फ़लाँ का रोज़ा क्या है, बल्कि इसको, इन अयाम को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें कि किस तरह हम अपने रब से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से राब्ता कायम कर सकें, अपना रूहानी जायज़ा ले सकें और इंसान का एहतराम कर सकें, इंसान के साथ हमदर्दी कर सकें और अच्छी नीयत से आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।